आदरणीय मित्र, ये बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो लुई बर्गर केस में, शारदा घोटाले में उन्हें ईडी और सीबीआई ने बुलाया या नहीं बुलाया? उसके बाद वो कांग्रेस से दौड़कर भाजपा में शामिल हो गए, आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। तो कहां गया शारदा घोटाला और कहां गया लुई बर्गर केस और कहां गए ईडी के संबंध और कहां है सीबीआई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा साहब, उन पर ईडी का केस दर्ज है या नहीं दर्ज है? उनको ईडी के समन और बेटे को आए हैं या नहीं आए हैं? परंतु 8 साल बीत गए, कहां गया ईडी का केस? नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे तो उन पर रेड हुई, ईडी और इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हुए, फिर नारायण राणे जी बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो पाक साफ है, ना ईडी का केस रहा ना सीबीआई का मुकदमा रहा। सोमेन मित्रा जी, याद करिए, सोमेन मित्रा जी कांग्रेस में भी थे और टीएमसी में भी थे, तब उन पर मुकदमा था, ईडी की पेशियां लगती थी। अब वो बीजेपी में जब शामिल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। रमन सिंह जी, क्या उनके ऊपर और उनके शायद बेटे पर कोई ईडी का केस है या नहीं है? तो क्या हुआ 8 साल में उस मुकदमे का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक में जो 40% कमीशन खाते पकड़े गए सारे मंत्रीगण, उन पर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? मुकुल रॉय जी, जब तक वो एक दूसरी पार्टी में थे उन पर ईडी का केस था, फिर वो बीजेपी में चले गए, ईडी का केस ठीक हो गया। शुभेंदु अधिकारी जी, उन पर बहुत सारी कार्यवाही हुई, जैसे ही वो बीजेपी में चले गए वो सब ठीक हो गया। एक लंबी लिस्ट है, सैकड़ों लोगों की, बीजेपी में भर्ती हो जाओ, दूध से धुले हो जाओ, सारे मुकदमे बंद। तो मुझे बताइए, अगर देश में जो आज़ादी का, स्वतंत्रता संग्राम का समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड है, उसके कर्मचारियों की तनख्वाह देना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, उसका बिजली के बिल का भुगतान करना, उसके हाउस टैक्स का भुगतान करना, उसके बिल्डिंग चार्जेस का भुगतान करना, अगर 10 साल में 90 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस पार्टी ने यह किया तो ये क्या अपराध है, देशवासी बताएं। फिर तो हर पत्रकार दोषी है और हर अखबार और टेलीविजन का मालिक दोषी है, हर बिजली के बिल का भुगतान करने वाला दोषी है, हर हाउस टैक्स देने वाला दोषी है। 140 करोड़ देशवासियों को ईडी में बुला लीजिए। और एक आखिरी बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा साथियों, एक आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना, इसके पास 5422 मुकदमे हैं। 5422 मुकदमे इन्होंने दर्ज कर रखे हैं। और कमाल यह है कि उनमें से 98% मुकदमे, यानी 5310 मुकदमे मोदी जी ने दर्ज किए हैं पिछले 8 साल में। क्या यह नहीं दर्शाता कि ईडी अब इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया है? 5422 कुल मुकदमे हैं, 5422. Out of this, 5310 cases have been registered during Modi government. That is 98%. Does it not show that ED has now become election management department? आदरणीय मित्र, आज फिर पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्यों? दिल्ली के लोगों का रास्ता क्यों रोका जा रहा है? राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले हर व्यक्ति को क्यों रोका जा रहा है? दिल्ली के लोगों को क्यों ऐसी सुविधा दी जा रही है? दिल्ली के लोग कतारों में क्यों खड़े हैं? क्या हमसे इस देश की सुरक्षा को खतरा है? क्या अगर कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, देश की संसद के सदस्यगण, कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्रीगण, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता अगर पैदल चलकर 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो दिल्ली को क्या, दिल्ली की मोदी सरकार का सिंहासन क्यों डगमगा रहा है?
दिल्ली को छावनी में तब्दील कर भाजपा ने यह साबित कर दिया कि वो एक कायर सरकार है, वो एक डरपोक सरकार है। जिस प्रकार से जानलेवा हमला बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल पर कल, दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल को जो गुजरात से आते हैं और सांसद हैं, टारगेट बनाकर उन्हें मारा गया, टारगेट बनाकर उन्हें चोट पहुंचाई गई। देश के गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारकर उनका चश्मा तक जमीन पर गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 10 साल तक विपक्ष के नेता सांसद श्री प्रमोद तिवारी को धक्के मारकर पुलिस द्वारा सड़क पर फेंका गया, पसलियां तोड़ दी गई। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया, जिस प्रकार से दिल्ली के हर थाने में लगभग 20,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को 12 घंटे तक नाजायज रोक कर रखा गया। हम सब लोगों को भी रात के 12:15 बजे रिहा किया गया। इस देश में प्रजातंत्र है या मोदी जी की बेलगाम तानाशाही, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और एक बात जान ले डरपोक कायर मोदी सरकार, हम गांधी के उत्तराधिकारी हैं, हम फिर पैदल चलकर जाएंगे। हमारा सत्याग्रह, हमारा सत्य की खोज का ये आंदोलन, हमारा उन लोगों को जो लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं उनको बेनकाब करने का ये पूरा आंदोलन ये रुकेगा नहीं, हम फिर जाएंगे। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। I'll answer his second question, then I'll come to you. आप मुझे बताइए मोदी जी, टेलीविजन चैनल पर आपके पत्रकार मित्र कुछ जो हैं और कुछ प्रवक्ता, पत्रकार मित्र कुछ जो प्रवक्ता बन जाते हैं और कुछ प्रवक्ता चिल्ला चिल्लाकर कई बातें कहते हैं। क्या मुझे 3 सवालों का जवाब देंगे? पीएमएलए में जो मुकदमे में आपने हमें ईडी में बुलाया है, उसके लिए तो एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कहां है वो एफआईआर? आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट है और वो प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी की दरखास्त पर स्टे कर दी गई है, यानी वो कंप्लेंट भी नहीं है आज के दिन। तो क्या अपराध है? ईडी के समन देने के लिए यह कानूनी जरूरत है कि एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए किसी थाने में। बताइए कौन से थाने में एफआईआर दर्ज है? किसी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं। प्राइवेट कंप्लेंट पर भी स्टे लगवा दिया है। तो फिर आप ईडी के समन इशू कैसे कर सकते हैं? यह अपने आप में गैर कानूनी है। और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया क्यों दे दिया? हमने दिया, हम मानते हैं, डंके की चोट पर मानते हैं। पर अगर कोई इनकम टैक्स की अवहेलना हो, और पार्टी को तो इनकम टैक्स देना ही नहीं, तो उससे एफआईआर नहीं मान सकते आप। तो अपने आप में ये पूरी कार्यवाही गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, राजनीतिक प्रतिशोध की आग में धधकते हुए प्रधानमंत्री जी की कार्यवाही है। इसका कोई जवाब आपके पास हो तो देशवासियों को अवश्य बताइएगा, क्योंकि बगैर एफआईआर के ईडी ना किसी को बुला सकता, ना मुकदमा दर्ज कर सकता, ना ईसीआईआर दर्ज कर सकता। ये इस देश का कानून है। पर कोई बात नहीं, हम हर सवाल का जवाब देंगे, हम हर सवाल का सामना करेंगे, क्योंकि सत्य को अब ना परेशान किया जा सकता न पराजित। देखिए, क्योंकि एक कार्रवाई है जो ईडी के समक्ष है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर एक सवाल आपने बड़ा सार्थक पूछा। मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति आपसे सवाल अंदर पूछ रहा है, बाहर टेलीविजन चैनल पर कैसे चलाए जा रहे हैं? आप सबके टेलीविजन के मालिकों के व्हाट्सएप चेक करवाइए।
उनको बाकायदा लिखकर आ रहा था, आप ये चलाइए, आप ये सवाल पूछिए, आप ये सवाल पूछिए। अगर प्रक्रिया न्यायिक है तो उस न्यायिक प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवाल आप लोगों के पास कैसे आ रहे थे? अब ये सवाल पूछा गया, अब ये खाया, अब कुर्सी पर इस तरह से बैठे, अब कुर्सी पर इस तरह से बैठे, अब कुर्सी सीधी की, अब खाना खाया, अब पानी पिया। अरे मोदी जी क्यों इतना डरते हो भैया? आप कैमरा ही लगवा दो ना ले जाकर एजेंसीज का और टेलीविजन चैनल का। राहुल गांधी जी उन कैमरों के सामने जवाब देंगे आपके हर सवाल का, ईडी का। हमें कोई डर नहीं लगता। परंतु चोर दरवाजे से टेलीविजन चैनलों को सवाल भेजकर कुछ भी उल जलूल आप चलवा रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए ना, आपको कौन बता रहा है? आप सबके व्हाट्सएप चेक करवाइए एडिटर्स के। बाकायदा प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक स्पेशल ग्रुप है, वहां से लिख कर आता है, अब ये चलाइए, अब ये सवाल पूछा गया, अब ये पूछा गया, अब ये खबर चलाइए। क्या इस देश का मीडिया को इतना पंगु और दबाव डालकर इतना बना लिया गया है? मुझे मालूम है कि 5 तो टेलीविजन चैनल पर ईडी के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, 5 अलग अलग, और कई मालिकों पर उनके ईडी के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। कई मालिकों को नोटिस दे रखा है ईडी का, आप सब जानते हैं। तो ईडी, टेलीविजन के अखबार के मालिक को ईडी का नोटिस दो, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी चलवाओ। मुझे लगता है ये देश के प्रजातंत्र के लिए घातक है। और आज मैं इस मंच से चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, आप सारे टेलीविजन कैमरा ईडी के उस दफ्तर के इंटेरोगेशन रूम में लगा दीजिए। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देंगे। मेरे दोस्त, काश आप वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो शिकायत की थी, प्राइवेट कंप्लेंट थी, एफआईआर नहीं थी, और वो प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने खुद हाई कोर्ट में दावा कर स्टे करा रखी है। तो जो जी स्टे पड़ी है वो तो अब कंप्लेंट रही नहीं। तो अब बीजेपी की बचकाना हरकतों और बातों का मतलब क्या है? और मैं एक और, मैम आई कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। और दिसंबर 7, 2015 का ऑर्डर जरूर पढ़ लें हाई कोर्ट का। उन्होंने ये कहा है कि इस कंप्लेंट में कोई सच नहीं, ये सारे तथ्यों का निर्णय चार्जशीट की स्टेज पर होगा। आज तक चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। मैं पढ़ देता हूं। विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑन मेरिट्स ऑफ दिस केस and while leaving the larger question raised in these petitions open to be considered at the charge stage, these petitions and the pending applications are dismissed. और मैं उससे पहले भी जो उन्होंने कहा, साफ तौर से ये उन्होंने कहा कि ये सारे जो तथ्य हैं इनको केवल और केवल 4 स्टेज पर देखा जाएगा। और जब अब कंप्लेंट ही स्टे पड़ी है तो उसके मायने क्या रहे, आप मुझे बताइए। अब तो ना कोई शिकायत है, ना कोई एफआईआर है, ना कोई प्राइवेट कंप्लेंट है आज के दिन, तो फिर ईडी कहां से आ गया? क्यों जाएं हम? आदरणीय मित्र, क्या अखबार के कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह देना इस देश में अपराध है? तो न्यूज 18 में सबसे पहले आपको जेल में बंद करना चाहिए, और आपके मालिक को और आपके एडिटर को। मैं आज ये बहुत चुनौती देकर कहता हूं, आप सबके चैनल्स के मालिकों को जेल में बंद कर देना चाहिए अगर मोदी जी की यार्डस्टिक की है तो, और आप सबको भी। तो मोदी जी का काम भी आसान हो जाएगा, फिर अपना ही एक टेलीविजन चैनल चला लेंगे। क्या इस देश में बिजली का बिल देना अपराध है? क्या इस देश में हाउस टैक्स देना अपराध है? क्या इस देश में सरकार की देय राशि देना अपराध है? मैं कल से ये कह रहा हूं, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, बड़ा हाथ जोड़ के विनम्रता से करूंगा। ये बार बार जो कह रहे हैं, ये 90 करोड़ का ब्रेकअप मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज दिखाइए। 67 करोड़ रुपया पत्रकारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का है नेशनल हेराल्ड अखबार के। बताइए किसी और चीज में इस्तेमाल हुआ है तो बताइए, किसी कांग्रेस के आदमी ने 1 रुपया उसमें से लिया है तो। और जो बाकी कितना बचा 90 करोड़ में से 67 करोड़ घटाएं तो 23 करोड़, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, थोड़ा हिसाब कमजोर है। 23 करोड़ जो बचा,
वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? बिजली का बिल देने में, वर्षों से जो लीज मनी पेंडिंग थी सरकार को देनी थी, सरकार के खजाने में जमा करवाने में, सरकार के खजाने में हाउस टैक्स जमा करवाने में, और बिल्डिंग जो है उसे चालू करने में, जहां से अखबार छपता है। तो हर वो आदमी जो बिजली का बिल देता है, हाउस टैक्स देता है, लीज मनी देता है, पत्रकारों की तनख्वाह देता है, वो सब दोषी हैं। ये 90 करोड़ कहां गया फिर? इस 90 करोड़ में से क्या 9 पैसा भी कांग्रेस के किसी साथी ने लिया? नहीं। तो अपराध क्या है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। क्या अपराध है? जी बिल्कुल, सत्याग्रह भी होगा और पैदल मार्च भी होगा, पर जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। आपको भी कितनी है सुविधा हुई, हमें भी 1-1 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा। उन्होंने तो गुजरात भवन को भी पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया है, जो बापू का घर है। तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्यों पैदल चलकर जाना इस देश में अपराध कैसे है? किसी दफ्तर तक शांतिप्रिय तरीके से विरोध दर्ज करवाना अपराध कैसे है? 12-12 घंटे आप 20,000 कार्यकर्ताओं को जेल में कैसे बंद कर सकते हैं? आप इस देश के पूर्व गृह मंत्री, इस देश के पूर्व वित्त मंत्री, इस देश के सांसदों की पसलियां पुलिस से कैसे तुड़वा सकते हैं? आप लाठियां क्यों बरसवा रहे हैं? आप डरते क्यों हैं? Why are you scared, Mr. Modi? That's the simple question. Can I go to him and I'll come back to you? आदरणीय मित्र, मुझे लगता है मैंने अभी इसका जवाब दिया, पर मैं फिर दोहराता हूं। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और हम कभी न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करते, पर मैं ये पूछूंगा, अगर ये न्यायिक प्रक्रिया है तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर व्हाट्सएप के माध्यम से मोदी सरकार इतनी भयभीत क्यों है? हम तो सवालों से भयभीत है नहीं। मैं आज न्यूज़ नेशन के माध्यम से कहता हूं मोदी जी को कि आप ये सारे कैमरा जो हैं उस कमरे में लगवा दीजिए जहां राहुल गांधी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं। हम उनके सामने देंगे ना जवाब, हमें कोई एतराज नहीं। पर आप चोर दरवाजे से किसी को कोई उल जलूल सवाल भेज देते हैं, किसी को कुछ भेज देते हैं, किसी को बोलते हैं अच्छा अब ये पूरा कमरा बनाओ, तो कई टेलीविजन कैमरों ने कमरा बनाया। ये कुर्सी जो है 90 डिग्री के एंगल पर रखी है, ये 75 डिग्री पर सवाल पूछा गया। पानी के 2 ग्लास हैं, एक आधा भरा है, एक पूरा फुल है, और उसके बाद 3 सवाल पूछने के बाद उन्होंने 2 घूंट पानी की पी, उसमें से एक आधी घूंट जो है उन्होंने पीकर पानी का ग्लास नीचे रख दिया। इस तरह की बचकाना और बेवकूफाना हरकतें क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे टेलीविजन का कैमरा लगाओ ना। I challenge you, Mr. Modi, permit every television camera to be in the interrogation room of Shri Rahul Gandhi. We'll answer questions in front of the camera, but this is a judicial process, so that's why not commenting upon it. बीजेपी के 50-50 मंत्री क्यों हमलावर हैं? उनके पेट में क्यों दर्द हुआ है? वो अपना काम क्यों नहीं करते? वो इतना समय, आप मुझे बताइए, आपने 20,000 लोग अरेस्ट किए, 20,000। पूरे देश के अंदर आपने लगभग 5 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आपने उन सबको जेल में 12 घंटे तक रखा। आपने 20,000 के करीब पुलिस वाले आज भी लगा रखे हैं। 100 से ज्यादा आपने बैरियर लगा रखे हैं। क्यों सरकार का पैसा खराब कर रहे हैं? अपना काम करो भैया। हम तो सिर्फ पैदल चलकर एक कार्यालय के बाहर शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठना चाहते हैं। 50 मंत्री अपने महकमे छोड़कर, अपना काम छोड़कर राहुल गांधी जी और कांग्रेस को गालियां देने पर लगे हैं। क्यों? आप देश का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यू आर द वन हु इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नॉनसेंस एंड फार्स बिकॉज यू आर ए कावर्ड, दैट्स व्हाई। आदरणीय मित्र, इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में
50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। 75 साल में सबसे निचले पायदान पर रुपया गिरकर अब 78 रुपया 28 पैसे टू ए डॉलर हो गया है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। इस देश में प्रजातंत्र और संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे। धन्यवाद।